देश में आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। भीषण गर्मी के बीच भी लोगों में मतदान के लिए खास उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की कतारें लगी हुई हैं। यूपी की 13 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ प्राइमरी विद्यालय में मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सीएम योगी के बूथ पर श्री न्यूज संवाददाता अंकित श्रीवास्तव ने मतदाताओं से बात की और उनका रुख जाना कि आखिर वे किन मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़गंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी निकलते हैं। कभी आते वक्त देर हो जाती है तो हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग सुरक्षित रहें। जब मैं खुद भी यहाँ शादी करके आई थी तो लोग डरते थे कि गोरखपुर में शादी हो रही है। तो अगर उस टाइम के कंपैरिजन को हम अगर आज से करें तो बहुत चेंजेस हैं। आज हम लोग अकेले बाहर निकल सकते हैं और बेहिचक निकल सकते हैं कि हमें कोई डर नहीं है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये बदलाव आया है। तो आगे भी इसी तरीके से गोरखपुर और हमारा पूरा यूपी इस तरीके से बदलता रहे ताकि हर औरत बेहिचक होकर घर के बाहर निकल सके, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये बहुत ज़रूरी है और ये महसूस हो रहा है। इसीलिए हम लोग प्रॉपर अपने वोट देने आए हैं ताकि हम लोगों का एक एक वोट इतना कीमती है कि हम लोगों की सरकार अच्छे से चले और आगे का विकास होता रहे। देखिए, कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा जो है आम मुद्दा रहा हुआ है। कुछ एक लोग और भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आपको क्या लगता है, आपको आप किस मुद्दों को ध्यान में रख के जो है वोट कर रहे हैं? विकास तो बढ़िया ही हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है। पहले यहाँ लाइट नहीं रहती थी, अब 24 घंटे लाइट भी मिलती है। सब सुरक्षा भी अच्छी है। इनका तो बहुत बढ़िया काम, माने काम तो जो भी सरकार रहे हम लोग चाहते हैं काम बढ़िया हो, काम अच्छे से होता है, वैसे काम अच्छे से होता रहे। देखिए, काम अच्छे से होता है, काम अच्छे से होता रहे। आपको मैं बता दूं, जो यहाँ के लिए लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो मुख्य मुद्दा है वो महिला सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन है। ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अहम मुद्दा है और इसको ध्यान में रखते हुए जो है लोग वोट कर रहे हैं। यहाँ पे एक लेडीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक उनसे पहले बात कर लेते हैं कि उनका क्या सोचना है। आप किन चीज़ों को देखते हुए वोट करने यहाँ आई और आपका क्या सोचना है? मोदी जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। देश को सुरक्षित किसी ने किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो सरकार मौजूदा सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, इस तरह का इनका कहना है।
आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप बुजुर्ग हैं और एक कई बार के आप जो है वोट दे भी चुके हैं और काफ़ी कुछ आपने देखा होगा। पहले और अब में कितना बदलाव है और क्या कुछ जहन में इस समय आपके चल रहा है? पहले और अब में बहुत बदलाव है। अब बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, साफ सुथरी वोटिंग है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। योगी मोदी जी के राज में हम सुरक्षित हैं। मेरी माँ, बहन, छोटे बच्चे अगर रात को 12 बजे 1 बजे भी आते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं। यूपी के अंदर, गोरखपुर के अंदर हमने ये देखा है कि हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अतिक्रमण कहीं नहीं है, कोई किसी की ज़मीन नहीं हड़प रहा है, माफिया एकदम बंद हो चुका है। आज हम बहुत खुश हैं। ऐसी सरकार हम चाहते हैं, जैसी चाहते थे वैसी है। देखिए लाइन और जैसा मैंने बताया कि कानूनी मुद्दा यानी कि लाइन एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो अपने आप में बहुत अहम है। अच्छा, एक चीज़ आपको हम और दिखाएंगे, लोगों से हमने बात किया है, उनके अपनी अपनी एक अलग राय थी, अलग अलग प्रतिक्रिया थी, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो सबसे अहम बात थी या पुरुषों के लिए का जो कहना था वो लाइन एंड ऑर्डर, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये अहम मुद्दा रहा है इन सारी चीज़ों के बीच में। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ज़रा कुछ स्लोगन मैं आपको दिखाना चाहूँगा चलते चलते। ये नगर निगम द्वारा जो है स्लोगन लिखा गया है और यहाँ पे देखिए आप जिस तरह से बोर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यदि आप वोट नहीं देंगे आपका कल कोई दूसरा तय करेगा। ये बड़ा अच्छी बात है, वोट देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये कहा गया है पहले मतदान बाद में जलपान। इधर भी कुछ लाइनें यहाँ पे चस्पा की गई है। ये देखिए, यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, जागरूक एवं जिम्मेदार मतदाता मतलब मजबूत लोकतंत्र। ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के साथ में हम अपनी इन सारी चीज़ों के बाद में कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही लोकसभा जो है निर्वाचन क्षेत्र है, ये वही बूथ है जहां सूबे के मुख्यमंत्री अपना मताधिकार का प्रयोग करके गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले वो अपने मत का प्रयोग यहां करते हैं, जब ये सांसद थे तब भी करते थे और इस समय जो है सूबे के मुख्यमंत्री हैं, अब भी वही है कि सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, यानी कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। सी न्यूज़ के लिए गोरखपुर से अंकित श्रीवास्तव।